पहला जो महीने का सिलेबस है, इसको हम 4 अध्याय में विभक्त किए हैं। वी आर डिवाइडिंग दिस फर्स्ट मंथ सिलेबस इनटू 4 चैप्टर्स। और इसका जो पहला अध्याय है उसका नाम है आयु कामिध्याय। ठीक है जी, आयु कामिध्याय। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो आयुष है, आयु को बढ़ाने वाला जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही अध्याय में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला विषय है वो है इस शरीर का जो विज्ञान, और इसका जो मूल चीज है वही सब कुछ सीखेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट चीज जो सीखेंगे वो है पंच महाभूत का विज्ञान। ठीक है, पंच महाभूत का विज्ञान, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड पंच महाभूत मतलब क्या, ये जो आकाश, वायु, ठीक है, उसके बाद जो धरती, जमीन, पृथ्वी, उसके बाद आपका जल, और लास्ट में अग्नि। ऐसा है, ये जो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फर्स्ट एक क्लास लगेगा, क्योंकि ये सभी चीजों को सहज करेगा। आयुर्वेद का एक मूल चीज है पंच महाभूत विज्ञान। इसी से ही बात पीत कफ निकलते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है, अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा है? हो रहा है, तो डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, मैं तो आपको नहीं मुझे देख नहीं पा आ रहा रहा हूँ। है। ठीक है, थैंक यू। देखो, ये देखिए, अब आ रहा है सबको? ठीक है, आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, आपकी वॉइस भी कट रहा है। हाँ, आ गया। वॉइस कट रहा है, लेकिन आ गया सर। आया? स्क्रीन आया कि नहीं? सब लोग आया देख सर, पाते हैं? हाँ, दिखाई दे रहा है। आ रहा है तो ठीक है। जी सर, जी। आज थोड़ा दिक्कत है, फिर भी आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। ठीक है जी। हाँ, देखिए, पहला जो चीज, हाँ देखिए, ये पहला जो चीज है ना, ये हमारा पंच महाभूत विज्ञान। इसी से ये सारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है, और हमारा शरीर का भी उत्पत्ति हुआ है। ठीक है जी। और इसी से ही निकलते हैं ये जो चीज, वात, पित्त, कफ, और वात, पित्त, कफ से फिर ये सब चीज निकलते हैं। क्या है? धातु। धातु के बारे में हम जानकारी लेंगे, और धातु का जो वेस्ट है उसको हम बोलेंगे क्या? मल। समझ में आ रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? ठीक है जी, सुनाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है ना? क्लियर है, आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर है। हाँ, धन्यवाद। देखिए, जो पंच महाभूत विज्ञान है, ये हमारा पहला टॉपिक है। इसको हम 1-2 क्लास में फिनिश करेंगे इसको। उसके बाद जो चीज है, वात के बारे में, कफ के बारे में, पित्त के बारे में, जो 3 चीज हैं, इनके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, ठीक है जी, क्या क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद धातु के ऊपर आएंगे। हमारे जो 7 धातु है ना, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और धातु का जो वेस्ट है, मल जिसको कहते हैं, वही मल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, और जो चीज हमारे शरीर के लिए दरकार है, रस के बारे में हमको जानकारी लेना है। हमारा जो 7वीं जो क्लास होगा वो रस धातु के ऊपर होगा। सब रसों का, जितने भी रस हैं, सब रसों के ऊपर हम जानकारी लेंगे। फिर हम जानकारी लेंगे द्रव्य के बारे में। ये द्रव्य मतलब क्या है? द्रव्य मतलब जो औषधीय द्रव्य है। द्रव्य कितने प्रकार के हैं, और इसको कैसे विभक्त किया जाता है, और क्या क्या काम होते हैं द्रव्यों का। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम जानकारी लेंगे वीर्य के बारे में।
अच्छा, ये सब कुछ हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? ये इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जब किसी भी हम जड़ी बूटी के पास जाएंगे तो उसका कैसे वर्गीकरण करेंगे, उसको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको जानना जरूरी है। इसका रस देखेंगे, कैसा रस है, ये मधुर है, खट्टा है, कटु है, या ये अम्लीय है, कैसा है, इसको जानकारी है। फिर उसका द्रव्य कैसा है, वो कौन सा द्रव्य से बना है, ठीक है। उसका वीर्य कैसा है, वीर्य दो प्रकार के जनरली होते हैं, ये शीत वीर्य और एक उष्ण वीर्य, एक कोल्ड है और एक हॉट होता है। फिर उसका विपाक कैसा है, खाने में वो कैसा होता है, ठीक है। फिर जाकर हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, वो है रोग और रोगी की परीक्षा। रोग का कैसे परीक्षा करेंगे और रोगी का कैसे परीक्षा करेंगे, आयुर्वेद में उसके लिए क्या विधि विधान है, ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट चीज है वो है जो औषधीय द्रव्य है उनका क्या क्या लक्षण है, विशेष करके उनका जो 4 मुख्य लक्षण है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वैद्य का क्या लक्षण है, वैद्य का जो वैद्य बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं उनका क्या 4 लक्षण होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो रोग होते हैं, जनरली 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तो है सुख साध्य और एक है कष्ट साध्य। 2 रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं उनको हम कहेंगे सुख साध्य, जल्दी ठीक होने वाला, इजीली क्यूरेबल डिजीज जो होते हैं वो उनको सुख साध्य, उनके बारे में एक क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन से रोग सुख साध्य है, कौन कौन से रोग कष्ट साध्य है, ठीक है जी। सबको सुनाई दे रहा है? सर बहुत क्लियर आ रहा है साउंड, अभी बहुत क्लियर साउंड आ रहा है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा, सेकंड अध्याय जिसको हम बोलेंगे, वो होगा दिनचर्या। ये सबके लिए जरूरी है, एक केवल वैद्य के लिए नहीं, एक साधारण व्यक्ति के लिए ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। दिनचर्या, उसके बाद आएगा ऋतुचर्या। दिनचर्या के मतलब क्या है, जो दिन में हम काम करते हैं, जो 24 घंटा हमको जो मिलता है, वही दिन में 24 घंटे में हमको क्या काम करना है। जागने से आरंभ होता है, जब सुबह जब उठते हैं उससे आरंभ होता है, और सोने तक जो 24 आवर्स रहता है, उसी समय हमको एक दिनचर्या का फॉलो करना पड़ता है। और आयुर्वेद में दिनचर्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और यहाँ से क्या क्या विधि विधान है, और वही चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? जी हाँ गुरु जी, आ रहा है, ठीक है। आ रहा है सर। इसमें से हम लोग पहला डिस्कशन करेंगे, वो है ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सेकेंड है दंत धवन, टूथब्रश जो करते हैं हम लोग, ठीक है, वो दंत धावन कैसे हो, कौन सा दंत धावन हो, मतलब कौन सा दंत काठी से धावन करे, या कौन सा पेड़ यूज करे दांत को ब्रश करने के लिए, ठीक है जी। या जो ब्रश हम लोग कर रहे हैं जो प्लास्टिक वाला, उसमें से क्या यूज करें ताकि हमारा दांत या टीथ वो ज्यादा लास्टिंग करे, अच्छा दिखाई दे, उसमें एक चमक आए, उसमें कोई पीलापन ना आए, और बहुत स्ट्रांग बने, ठीक है जी। ये हमारा सेकेंड विषय है। और अभ्यंग सेवन, उसके बाद तेल मालिश, जो हम नहाने के लिए जाते हैं, अभ्यंग सेवन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, उसके बारे में क्या विधि विधान आयुर्वेद में है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर स्नान का विधि क्या है, उपटन का कैसा विधि है। उपटन मतलब जो लगा रहे हैं शरीर में, जो लेपन, हम लोग तो साबुन यूज करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में साबुन का व्यवहार निषिद्ध है, ठीक है जी। लेकिन कौन सा साबुन भी व्यवहार कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो आयुर्वेद को संबंधित रखता हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, भोजन का कैसा दिनचर्या होना चाहिए, भोजन कैसा हो, भोजन कैसे करे, भोजन आदि जो कर्तव्य है हमारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है धर्म पालन और उचित व्यवहार, ये किसी लिए दरकार है, ये इसका भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ये चीज, ये छोटा चीज नहीं है। धर्म पालन,
और उचित व्यवहार। इससे हमारा मानसिक जो डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल ग्रोथ होता है, हमारे व्यवहार के से बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो शरीर के जो शुद्धि जो है, विभिन्न शरीर का 5 प्रकार का शुद्धि है और ये पंच महाभूत से आता है। और ये जो 5 प्रकार का जो शुद्धि है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, शरीर किस प्रकार से शुद्धि होता है। फिर इंद्रियों का व्यवहार, हमारा जो इंद्रिय पंचेंद्रिय है उसी का कैसा व्यवहार हम लोग करें, इसके बारे में ये दिनचर्या में आता है। तो गमन का निर्देश, यदि किसी जगह जाते हैं तो ये कैसा हम लोग जाएं, किस प्रकार का नीति फॉलो करें, आयुर्वेद में गमन निर्देश के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन सा कार्य हमको निषिद्ध बोला गया है, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम पब्लिक में होते हैं तो कौन कौन सा वेग जो है उसको हमको रोकना है और उसका व्यवहार ठीक से करना है। जैसे कि छींक हो गया आदि जो वेग है हमारे, उसको कैसे हम कंट्रोल करें या किस प्रकार से करें ताकि दूसरों को ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर है जो सदाचार का जो सूत्र है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए जो सदाचार जो गुण है हमारे भीतर, कैसे उसको डेवलप किए जाए ताकि एक अच्छा मनुष्य बने, अच्छा स्वास्थ्य पा सके, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है, थर्ड चैप्टर में होगा जो मैंने बताया ऋतुचर्या के बारे में। हमारे 6 ऋतु हैं, आपको पता है। तो ये सब सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य और पृथ्वी का जो चल रहा है अपने अपने गति, उसी हिसाब से हमारे ऋतु भी बदलते रहते हैं। तो इसी हिसाब से 6 जो ऋतुएं हैं, उसी 6 ऋतुओं में हमको किस प्रकार का ऋतुचर्या पालन करना है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए पहला तो है जो 6 ऋतु, इसके बारे में जानकारी थोड़ा लेंगे। और जो उत्तरायण का तथा आदन काल जो होता है उसके बारे में जानेंगे। अग्निगुण प्रधान आदन काल जो है इसके बारे में जानेंगे। विसर्ग काल या उसको जिसको दक्षिणायन कहते हैं, उस समय कैसा हमको विशेष करके ध्यान रखना है, उसके बारे में जानेंगे। और जो बल का जो पयापचा जिसको बोलते हैं, उसको हमको डिटेल में जानकारी लेंगे। 6 ऋतु जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका प्रातः से लेकर शयन तक उसका जो नियम है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। जैसे कि प्रातः में जो प्रातः काल का जो कर्तव्य है, जैसे बताया पहले दिनचर्या में, उसका ऋतु के हिसाब से कैसा होना चाहिए। स्नान का ऋतु के हिसाब से, एक शीत ऋतु मतलब जो ठंडी ऋतु में, जो सर्दी में हमारा स्नान का प्रक्रिया अलग है, ग्रीष्म में गर्मियों में हमारा स्नान का प्रक्रिया अलग होगा। इस प्रकार से जो दिनचर्या भी इसमें आएगा कि ऋतु के हिसाब से दिनचर्या कैसा होगा। यदि ये शीत ऋतु है तो शीतनाशक का क्या उपाय होना चाहिए और जो हमारे शरीर को ठीक रहे। हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो गर्म पानी से नहाते हैं, वो आयुर्वेद संगत है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, फिर निवास विधि, जिस जगह रहते हैं उस जगह ऋतु के हिसाब से वो कैसा होना चाहिए और हमको कैसा फायदा पहुंचा रहा है, हमारे स्वास्थ्य से कैसा संबंधित है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और जो मध्याह्नचर्या है सबसे इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग ऋतु है तो मध्याह्न का चर्या भी उसके लिए हिसाब से अलग अलग ही होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या क्या सेवन करना चाहिए ऋतु में। एक एक ऋतु में दाल का भी अलग अलग सेवन विधि है। एक ऋतु का ठंडी मतलब शीत ऋतु में बात करें तो जो डाइजेशन के लिए बहुत लंबा खींचता है, बहुत टाइम लेता है, उसी प्रकार का ही सेवन का विधि विधान है। तो ऐसा जो चीज खाने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में ऋतु के हिसाब से जो सेवनीय पदार्थ है उसके बारे में हम इसके डिटेल में जाएंगे। सत्तू का सेवन सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सत्तू है हम खाते हैं उसका क्या विधि विधान है। भोजन का विधान, पेय का विधान, जो पेय है चाय नहीं,
पेय पेय का जो विधान है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो रात्रि में जो दुग्धपान हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शयन का विधान क्या होगा और रात्रिचर्या, रात्रि का जो चर्या है, रात्रि के समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे अच्छा सेहत हमारा बना सके, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? जी सर, जी सर। तो ये जो ऋतुचर्या है, उसके बाद मनोहर वातावरण, जो इसको समझेंगे कि किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे यदि हमारे पास यदि ऐसा व्यवस्था हो तो कैसे हम लोग मनोहर वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, या वो वातावरण को कैसे उपभोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। ऋतुचर्या के हिसाब से शरीर का शुद्धि कैसा हो उसके बारे में जानेंगे, और जो सेवनीय विहार है उसके बारे में जानेंगे। क्या त्याज्य क्या है, क्या चीज हमको छोड़ना है ऋतु में, क्या क्या चीज नहीं करना है, क्या क्या चीज हमको छोड़ना है, वो चीज के बारे में हम जानेंगे। क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, इसके बारे में जानेंगे। रस सेवन का क्या निर्देश है। रस सेवन मतलब जो जूस पीते हैं हम लोग, रस सेवन हर महीने में या हर ऋतु में आप एक प्रकार का जूस नहीं पी सकते, आयुर्वेद में इसका मना किया गया है। और रस का जो विधान है, क्या क्या रस का सेवन करें, वो ऋतु में क्या मिल रहा है और इसको किस प्रकार से सेवन करें, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ऋतु संधि। ऋतु संधि में मतलब आपको समझ में आ रहा है? ऋतु संधि अभी जिस समय में हम लोग है ये ऋतु संधि है। ऋतु संधि मतलब दो ऋतु के भीतर का गैप, एक ऋतु जब खत्म होने वाला है और एक ऋतु आने वाला है, ये गैप, इस समय को हम बोलेंगे क्या, ऋतु संधि। और ऋतु संधि का सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ज्यादा वायरल डिजीज होते हैं, अभी हो रहे हैं लोगों को वायरल फीवर हो रहे हैं कि नहीं, वही ये जो ऋतु संधि में क्या हमको आयुर्वेद बताता है, कैसा हमारा आहार विहार, कैसा हमारा ऋतुचर्या होना चाहिए, ये हमको जानना है। ठीक है, तो लास्ट जो अध्याय है वो है रोगानुत्वाजनीय अध्याय। ये हमको सिखाता है कि हमारा जो सभी वेग है उसको रोकने से क्या परिणाम निकलता है। यदि हमारा जो 14 प्रकार का जो वेग है, ये 14 वेग को, जैसे मैंने बताया कुछ समय पहले कि छींक एक वेग है, अजमाई लेना एक वेग है, कासना एक वेग है, मल एक वेग है, मूत्र भी एक वेग है। ठीक है, ये सारे जो वेग है ये वेग हमारे शरीर का प्रतिरोधक सिस्टम है। इनको यदि रोकेंगे तो बहुत सारा शरीर को दुष्परिणाम मिलता है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा वेग को रोकने से क्या क्या रोग होते हैं। ठीक है जी। सेकेंड जो है, जो वेग रोधी यदि हो गया है तो उसका क्या क्या लक्षण है जो असाध्य हो सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा वेग रोगियों के चिकित्सा। यदि वेग जो जिसने वेग को रोक लिया है उसका जो दुष्परिणाम आ गया, जो रोग उसको आ गया, उसका कैसा चिकित्सा होना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो धारणीय वेग क्या है उसके बारे में जानेंगे। शोधन की आवश्यकता और शोधन क्रिया, जो शोधन क्रिया, जो शरीर में कोई विषाक्त चीज आ गया है या अननेसेसरी चीज आ गए हैं, उसको कैसे बाहर निकालें, कैसे शोधन करें, उसका उपाय क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आखिरी का है वो है जो स्वस्थ रहने का जो उपाय है, उस सभी उपाय के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, ये चार जो है हमारा, वो 1 महीने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसमें जो चीज है वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या क्या हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल में हम लोग जानेंगे ये द्रव्य के बारे में। आपको अलग अलग प्रकार का एक द्रव्य, औषधीय द्रव्य दिखाई देगा। एक वैद्य के पास हम लोग जाएंगे, वो वैद्य क्या क्या औषधीय द्रव्य बना रहा है और उसके हिसाब से उसको कैसे वो क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, ये चीज है जो आपका प्रैक्टिकल में आएगा। देखिए, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन जी? सबको दिखाई दे रहा है? जी सर।
ये जो चीज है ये प्रैक्टिकल में आएगा है, ठीक है। द्रव्य क्या बात, हम लोग जाएंगे वैद्यों लोगों के पास, वहां वो लोग क्या क्या बना रहे हैं, कौन कौन सा औषधीय द्रव्य बना रहे हैं, ये हम लोग उनके साथ मिलकर सीखेंगे, ठीक है, ठीक है जी। और जो ये है, ठीक है, ये जो है सुख साध्य और कष्ट साध्य, उन्हीं से जानेंगे कि रविंद्र, बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी रविंद्र कुमार जी, थोड़ा बंद कर लीजिए। तुलसी राम थोड़ा म्यूट करिए। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है जी। तो देखिए, एक तो ये हो गया प्रैक्टिकल आपका, और ये 8 नंबर वाला जो है आपका प्रैक्टिकल में आएगा, 13 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल में आएगा। ये वैद्य लोग बताएंगे, ठीक है, उनके पास जब हम जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चीज हम लोग प्रैक्टिकल में ये फर्स्ट चैप्टर का करेंगे। सेकेंड चैप्टर जो आएगा वो है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाला नहीं है, लेकिन आपको मैं ये वाला, ये उट्टन है और स्ना, ये क्या क्या कर रहे हैं हम, मैं खुद कर रहा हूं, ये चीज आपको मैं बताऊंगा। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब स्वस्थ शरीर का यदि कल्पना करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये उट्टन, किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं आपको सिखाएंगे। दंत धावन, दंत धावन में क्या क्या चीज हम लोग बना रहे हैं ये आपको सिखाएंगे। अव्यंग सेवन, इसको भी आप थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। और व्यायाम का विधि तो ये आपको जानना है ठीक से, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन एक जो तीन है, ये दो वाला, अभ्यंग वाला, उपटन वाला, ये है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है जी। बाकी चीजों का प्रैक्टिकल का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड या थर्ड में जो है, ये इसमें से सब ऋतु के हिसाब से है, तो ऋतु के हिसाब से आपको इसमें थोड़ा वैद्य लोग बताएंगे, इसमें उनका अनुभव जोड़ेंगे कि ऋतु में ये खाना वर्जित है, ऋतु में ये खाना, ये पीना वर्जित है। इस प्रकार से ये जो वैद्य लोग बताएंगे कि ऋतु के हिसाब से वो कैसा होना चाहिए, वो अपना खुद का अनुभव बताएंगे, ठीक है। सबको आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। हाँ, ये वाला ऋतु के बारे में भी वो लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ, रोगाणुत्वादिनीय अध्याय। ये अध्याय में हम लोग शरीर का जो शुद्धि किस प्रकार से करते हैं लोग, हमारे वैद्य लोग, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। और देखेंगे एक एक पेशेंट के ऊपर परीक्षा कैसे करते हैं, यदि कोई असाध्य रोग हो गया है तो उसको कैसे वो लोग ठीक कर रहे हैं वेग के हिसाब से, और उन्हीं को जानेंगे। एक चीज होता है जो नाभि, हमारे शरीर में जो नाभि होता है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो नाभल डिस्प्लेसमेंट कैसे ठीक करेंगे, वो ये प्रैक्टिकल में ये रहेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जो जिस जगह में राउंड बुलाया हूं ना, इसमें जिस सब्जेक्ट को मैं राउंड किया हूं, वही चीज आपका प्रैक्टिकल है। वॉइस कट रहा है। हाँ, आ रहा है, अभी आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, तो जिस जगह मैं राउंड किया हूं, ये सब आपके प्रैक्टिकल में आएंगे। ये आपको मिल जाएगा कल या आज भी मिल सकता है ये वीडियो सब, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में आपका है, तो ये फर्स्ट महीने का सिलेबस हम इसी हिसाब से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ठीक ठाक है सबको, मैं बहुत सारे लोगों को एडमिट नहीं कर पाया इसी वक्त, ठीक है। अब जो यदि वो लोग जुड़ते हैं तो एडमिट कर लेंगे। किसी का कोई डाउट है यदि पूछिए, नहीं तो आज का क्लास ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 9 बज चुका है। कल से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, वी विल कम डायरेक्टली इनटू द टॉपिक, ठीक है। बहुत सारे लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाया, मैंने वो होस्ट करना पड़ेगा,
ठीक है जी। किसी का कोई डाउट है, क्या पूछना चाहते हैं या कुछ अलग प्रकार का सुझाव है? देखिए, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सिलेबस के हिसाब से पहला महीने का है, ये कॉन्सेप्ट वाला चीज है। इसमें से यदि हमको टाइम मिलता है तो थोड़ा हम गर्भ विज्ञान के बारे में जानेंगे, यदि टाइम मिलता है। नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट महीने में हम लोग पढ़ाई करेंगे, गर्भ विज्ञान है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, यदि टाइम होता है। नहीं होगा तो नेक्स्ट महीने में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक महीने का ही छोटा सा सिलेबस किए हैं और ये बेसिक है, और ये आपके लिए एक रुचि उत्पन्न करने वाला चीज है, इंटरेस्ट पैदा करेगा कि ऐसा है आयुर्वेद, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। आपके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न करेगा कि आयुर्वेद को जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है जी। बहुत सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम है क्या? सुनाई दे रहा है सबको? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप क्लास मतलब बंद करने हैं इसीलिए भाग रहे हैं वो। अच्छा ठीक है। तो कोई किसी का कोई पूछना है, कुछ डाउट है? एनीवन हु हैज एनी काइंड ऑफ डाउट? सर एक बार सर वो प्रैक्टिकल का जो वीडियो है, कोई हम थ्योरी में तो पढ़ लिए सर, कोई प्रैक्टिकल के वीडियो है तो उसका मिल जाता वीडियो तो अच्छा होता सर इसी ग्रुप में। सभी के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करेंगे ना, क्या है? प्रैक्टिकल करेंगे बच्चे लोगों के साथ मिलकर करेंगे। जो लोग कर रहे हैं जो अच्छा है, आप भी एक काम कर सकते हैं। अपने इलाके में यदि कुछ अच्छा वैद्य मिले आपको तो आप कहिए कि ऐसा काम हो रहा है भारत में, अभी ऐसा शुरुआत हुआ है, आप अपना योगदान कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी जगह जाइए, आप विशाखापट्टनम जाइए, या आप वहाँ महाराष्ट्र जाइए, या आप दिल्ली जाइए, जहां भी आप हैं, या उड़ीसा के किसी भी पार्ट में हैं, यदि आपको मिलता है कोई अच्छा वैद्य जो समाज के लिए काम करते हैं और निस्वार्थ भाव है उनके भीतर, ऐसा वैद्य है आपके पास यदि, तो आपको एक काम करना है, उनके साथ हमको जुड़ना है। हम लोग वहां जाकर उन्हीं के साथ मिलकर वीडियो बनाएंगे। यदि वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी बात करें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम उनको ट्रांसलेट करेंगे और आपके लिए ही करेंगे, और उसको फिर यहाँ ऑनलाइन क्लास में उसको शो करेंगे, दिखाई देंगे, स्क्रीन शेयर करके दिखाई देंगे कि ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको ऐसा सीखना है। जैसे कि आप क्या करेंगे, यहाँ जो भी डाउट होगा पूछेंगे, मैं उनको उन्हीं की तरफ से जवाब दूंगा। यदि वो तो नहीं, यदि जुड़ पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से तो ठीक है, नहीं तो मैं उन्हीं की तरफ से आपको जवाब दूंगा, ताकि उनका भी जो ज्ञान है आपकी तरफ आ जाए, आप उनसे बेनिफिट पा सके, ठीक है जी। सबको आ रहा है समझ में? जी सुनो जी, मेरा एक निवेदन है, हर दिन क्लास नहीं रख के एक हफ्ते में एक बार पूछताछ के लिए क्वेश्चन रखने से वो सही होगा सर। नहीं सर, जिस दिन पढ़ाई करेंगे उस दिन जो पूछताछ के लिए, तो उसका क्या है कि हम समझ पाएंगे पूरा, और लास्ट में पूछेंगे, पहला दिन का तो लास्ट में पूछेंगे तो कोई मतलब माइंड में घुसेगा भी नहीं किसी का। नहीं हर दिन क्लास सुनिए, ये तो कल मैंने क्लियर कर दिया था कि 6 दिन क्लास होगा, रविवार को डाउट क्लियरिंग क्लास होगा या एग्जाम होगा, आइदर डाउट क्लियरिंग क्लास होगा या एग्जाम होगा। क्योंकि आप समझिए, ये जो वातावरण निर्माण हो रहा है भारत में, ये बात को बढ़ा रहा है। आपको पता नहीं है, जब आप 2-4 क्लास कर लेंगे ना, तो हमारे बात को आप समझ में फुल, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड प्रॉपर्ली, समझ में आ जाएगा सबको कि हमारा जो 10 साल पहले का जो वातावरण था भारत में या उड़ीसा में जहां भी हो, आज वो चेंज हो गया है। इसी हिसाब से हमारा औषधीय द्रव्य भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और मैं बताऊंगा भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और हमारे शरीर में अभी सबका शरीर में बात कुपित हो रहा है, बात जो है वायु तत्व कुपित हो रहा है। तो ये इसका प्रभाव क्या होगा कि आप जल्दी भूलने लगेंगे, आप लोग ना जल्दी भूलने लगेंगे, आपका याद ज्यादा नहीं रहेगा,
सुनिए, ये सच बात बता रहा हूँ। अभी जो परिवेश क्रिएट हो रहा है, जो एनवायरमेंट दैट इज क्रिएटेड टुडे in this present circumstances, it is mainly increases our birth, and this birth helps us to forget anything. Okay, हमको ये क्या करेगा, भोग विलास में डुबाएगा। ये प्रॉब्लम है। बात का जो लक्षण है, हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और वहां से आप शुरुआत होता है आपका वैद्य या डॉक्टर, या जो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, जो भी है, वहां से शुरुआत होता है। 3 चीज है, जो वात पित्त कफ, इसको यदि ठीक से समझ में ला गए अपने हिसाब से, तो आप जान लीजिए कि आप अच्छा वैद्य बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत को जिसने अच्छी तरह से ग्रास्प कर लिया, बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लिया, जान लीजिए, सब चीज वो कर लिया। इंपॉर्टेंट इतना होता है पंचमहाभूत विज्ञान, इसलिए इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए फास्ट में रखा हूं। ये देखिए, चरक संहिता में भी नहीं है। ये चरक संहिता में इसको मिलाप जुला कर बताया गया है, ठीक से नहीं बताया गया है, मतलब इसको इतना हाईलाइटेड नहीं किया गया। और अष्टांग हृदय का बात करूं तो वहां पर भी इसको बहुत सारे जगह में इसका एप्लीकेशंस है पंचमहाभूत विज्ञान का, इसको अलग नहीं किया गया है। लेकिन उत्तम माहेश्वरी जो हमारे पहले, जो पिछले बैच में जो आकर पढ़ा रहे थे, आपको याद है, कोई है ना पिछले बैच का स्टूडेंट, वो आए थे, तो उन्होंने बहुत ही एम्फासिस किया था पंचमहाभूत विज्ञान को। और पंचमहाभूत विज्ञान एक ऐसा बेसिक चीज है पढ़ाई के लिए, इससे सब कुछ रिलेटेड है। जो द्रव्य भी हम लोग बात करेंगे, जो औषधीय द्रव्य बनाएंगे, उसमें से क्या क्या पंचमहाभूत का रिलेशन है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पंचमहाभूत विज्ञान, यदि आपका क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो बाकी चीज सब ऑटोमेटिकली आप अपने दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, सबको पता चल रहा है ना, सुनाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है? सुना दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है। ठीक। और कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो बंद करते हैं आज थोड़ा मेरा एक सवाल है। लाइट का प्रॉब्लम है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा दिखाई भी कम देता होगा। हाँ सर, जैसे कि हमारा एमबीबीएस में जो वो पढ़ाते हैं बच्चे लोग को फर्स्ट ईयर में, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जैसे आयुर्वेदिक शास्त्रों में कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ है, बता दीजिए तो अच्छा होगा। शरीर विज्ञान है ना, है। हाँ, चीज में हम लोग जो 2021 में एक क्लास किए थे, अब आप लोग आपको पता भी होगा, 2 बैच किए थे। वहाँ एक नर्सिंग कॉलेज का एक लेक्चर जो फिजियोलॉजी पढ़ाती थी, वो उनको लाए थे आपको फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए, शरीर विज्ञान के लिए। और एनाटॉमी के लिए एक प्रोफेसर पुरी से आए थे पढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि ये चीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे। यदि मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाने लगूंगा, मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से ही आता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन वो चीज यदि मैं पढ़ाऊंगा तो आयुर्वेद का जो चीज है वो रह जाएगा, और 6 महीने में कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि ईयर के बारे में जानना, हार्ट के बारे में जानना, इंटेस्टाइन के बारे में, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सभी के बारे में जानना, ये चीज ना आपको एक्स्ट्रा मतलब पढ़ाई करेंगे। मैं लिंक दे दूंगा किधर पढ़ेंगे, या आप खुद भी ब्राउज करके यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, अच्छा वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। कोई भी पार्ट्स है, इंटरनल पार्ट्स है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो वैद्य बनेंगे तो मॉडर्न साइंस को भी कोरिलेट करते हुए पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। मैं भी सोच रहा था इसको, लेकिन ये 6 महीने में नहीं आएगा। 6 महीने में इसको हम करेंगे तो ये सर इसको 1 साल कर दो ना सर 1 साल कर दो, फिर सीखते हैं पूरा। क्या है आपको पता नहीं है, मैं कल नहीं बोल पाया, भूल गया। आपका कल जो ओरिएंटेशन में एक चीज है, 6 महीने का कोर्स है, और 6 महीने का आपका
एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस मतलब आपको 6 महीने जो चीज आप 6 महीने में यहाँ सीखोगे उसको फिर इसको एप्लीकेशन देना है। किधर ना आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, 6 महीने का असाइनमेंट। वो क्या 180 डेज में आपको 100 रोगियों को प्रामाणिकता के आधार पर आपको ठीक करना है। और आपका 1 साल के बाद आप सबको बुलाया जाएगा एक जगह, कन्वोकेशन डे होगा वो, ठीक है। उस जगह उस एक पुरी में हम लोग करेंगे, जगन्नाथ पुरी में हम लोग सब लोग भेंट होंगे 1 साल के बाद। गणेश पूजा में स्टार्ट किए थे, तो नेक्स्ट गणेश पूजा के आसपास 1 साल में आप लोग ने कैसा परफॉर्मेंस किया, किस प्रकार से परफॉर्म आपका हुआ है, किस प्रकार से आपने अपना ज्ञान का यूटिलाइज किए हैं। ये 6 महीने में कम से कम 100 रोगियों के ऊपर आप इसका प्रयोग करते हुए उनको ठीक करना है और प्रामाणिकता के आधार पर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये जो 6 महीने का जो चीज है वो एप्लीकेशंस है। और 1 साल का यदि पढ़ाई करेंगे तो हम लोग ज्यादा वैद्य निर्माण नहीं कर सकेंगे। 6 महीना भी बहुत हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं 6 महीने का पढ़ाई कैसे करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होना। बहुत आप लोग में से बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद बहुत लोग एक काम करना, एक पढ़ाई करना भी छोड़ देंगे। जिन लोगों के पास पेशेंस होगा, धैर्य होगा, वो लोग ही आगे जा पाएंगे। हम लोग आशा करें कम से कम 100 भी, 122 ना होगा तो 100 भी यदि छात्र या छात्री यहाँ इस पेज से निकले तो क्या होगा, आप ही के माध्यम से यदि 100 रोगी के ऊपर आप काम करते हैं या उनको ठीक करते हैं तो आप मानकर चलिए कि इसी बेस से 10,000 व्यक्ति तक हम लोग पहुंच जाते हैं, जिनको कि हमको आयुर्वेद के ओर आकर्षित करना है, आयुर्वेद के माध्यम से उनको ठीक करना है। और आयुर्वेद का जो सच्चा ताकत है, जो चीज है, उनको हम बता पाएंगे। तो एक बेस से 10,000 लोग जुड़ पाएंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? जी सर। हाँ, आप लोग एक व्यक्ति आप 100 के बराबर है। आपको ऐसा कन्वर्ट किया जा रहा है, एक व्यक्ति को 100 का ताकत दे रहा है। आप 100 लोगों को इसको ठीक करना है और उनका जीवनचर्या, ऋतुचर्या, उनका 100 लोग विश्वास करके हमारे पास 100 लोग विश्वास करके हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे तो होगा ना, क्योंकि हमारे पास कोई तो आजकल जो ये है सिस्टम है वही आपके पास ये नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको कहीं पे ट्रीटमेंट किए तो फिर हो सकता है वहाँ पे लोकल पुलिस को पास भी जा सकता है इंफॉर्मेशन की ये फेक ये आदमी है उसको ये कर रहे हैं। तो हमारा आसपास जितने लोग हैं जो हमें विश्वास करेंगे उनको करेंगे। 100 का तो हम प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, जो आसपास में हमारा रिलेशन में बंधु है उनका करेंगे। आप इस जो सवाल आज पूछ रहे हैं, जब 5 महीने या 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा तो इस सवाल का उत्तर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आज मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप अभी बेसिक स्टेज में हैं। आज पहला दिन का है, आपको बहुत सारा डाउट होगा। मैं इसी बात को नहीं भी बोलना चाहता था, लेकिन जो सिलेबस है जो 6 महीना का है, अगर उसको 1 साल करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है, इसकी संदर्भ में जब बोलने लगा तो इसको मैं छेड़ दिया। लेकिन जो उद्देश्य है आपको बता देता हूँ, वो उद्देश्य है 6 महीने का पढ़ाई और 6 महीने का एप्लीकेशन। और ये जो चीज आप बोल रहे हैं इसी का भी उत्तर आप इसी समय ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली ये आंसर आपको मिल जाएगा कि क्या करेंगे, पुलिस आएगा क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। जिसके पास ज्ञान है, आप ना ये जो 5 महीने भीतर भी बहुत सारे काम कर लेंगे, बहुत सारे लोग आपको जानने लगेंगे और आपके पास आने लगेंगे। बहुत सारे चीज आयुर्वेद का वो जो डिफिकल्ट है वो सहज बनाया जाएगा आपके लिए, और इतना इंटरेस्ट किए जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप एक्सपेरिमेंट करते हुए वहां भी, आप जहां भी रह रहे हैं वहां पर अपने परिवार से स्टार्ट कीजिए, अपने आप से स्टार्ट कीजिए कि हमको कैसा व्यक्तित्व बनना है, किस प्रकार का स्वस्थ हमारा बनाना है। ठीक है, तो आप अपने शरीर से ही सब कुछ ना, बाहर को छोड़ो, अपने आप से ही एक्सपेरिमेंट कीजिए।
ये शरीर जो है मिला है आपको, ये बच्चा, ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपका प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल करने में मदद करेगा। आप अपना वात पीत कफ को जांचिए कि मेरे शरीर में कितना वात है, कितना कफ है, कितना पित्त है, तब दूसरे के ऊपर आप सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप रोगी हैं तो दूसरों को कैसे निरोगी बना सकते हैं? ठीक है जी, सुधांशु जी समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक। आप यदि रोगी हो तो दूसरों को कैसे निरोगी बना सकते हो? पहले अपने हाँ आप। सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है। बस हम तो कॉन्फ्यूजन वही जी, सर, हमने यही चीज लेके आए हैं कि लोगों का कुछ सेवा करे, ये मन में लेके आए हैं। ठीक है सर। सर, इस 6 महीना कोर्स में हमारा जो नाड़ी चिकित्सा है, नाड़ी विधि है, वो भी कुछ ऐड करेंगे क्या, नहीं करेंगे? अरे ये तो इम्पोर्टेंट है। वैद्य का सबसे पावरफुल जो टूल है, उसका जो पावरफुल ताकत है, वो नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी परीक्षा मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं 1000 से भी ज्यादा लोगों का नाड़ी परीक्षा कर चुका हूँ, ठीक है? और बहुत कम वैद्य हैं भारत में जिनको नाड़ी परीक्षा सटीक रूप से पता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप कभी भी आइए, आप अपना जो ब्लड प्रेशर मेजर करके आइए और मैं आपका नाड़ी देखकर ब्लड प्रेशर मेजर करूंगा। मैं बता दूंगा कि आपका ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है या नहीं। शुगर का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, आपको इधर से भी पता चल जाएगा कि आपका शुगर का प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ये यहाँ बहुत बड़ा विज्ञान है जी। इस जगह ये 3 नाड़ी जो है यहाँ बहुत बड़ा विज्ञान है। सब्र कीजिए, पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने दीजिए, फिर आएंगे एक एक के बाद। इसी के लिए तो आपके लिए एक वैद्य का पाठ्यक्रम रखा गया है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा चीज नहीं है। आप हाँ सर, समझ में आ रहा है। इतना कॉन्फ्यूजन आ जाएगा ना तो रोगियों तो आपके पास ही आएंगे। अभी सोचे मत कि आपको कितना काम करना है, मैं छोटा काम दे रहा हूँ, वो है अपने आप को पहले सुधारो, है ना? स्वयं सिद्ध बनो, स्वयं को सिद्ध बनाओ। अगर आप स्वयं सिद्ध नहीं बनोगे तो दूसरों के लिए कुछ काम का नहीं है, ये छोड़िए। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? किसी का और कोई सवाल है या बंद करे? 9:30 होने वाला है। कोई बात नहीं, आप रखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप पूछिएगा, अपने भीतर पूछना रखिए। उड़िया में पूछिए ना, मैं खुश हूँगा। इंग्लिश में पूछिए, उड़िया में पूछिए, अपने भीतर कुछ ना रखिए। वो स्टूडेंट कैसा हो जो सवाल ना पूछे, ठीक है? मुझे बहुत खुशी लगा क्योंकि मेरे पास है वो समाधान है, आंसर है आपका। यदि मेरे पास ना भी हो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं आपको 2-3 दिन या टाइम दूं, इतने दिन में कुछ जगह संपर्क करके या कहीं पर अच्छा ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए मेरा भी कोशिश रहेगा। झूठा नहीं है, सबसे बड़ा चीज है झूठ नहीं बोलना। आयुर्वेद का डिफरेंट बुक्स है, जो अच्छा बुक है उसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया सवाल, थैंक यू, मैं भूल गया था, याद करा दिया। आपको ना पहले जो महीने के लिए इम्पोर्टेंट है, आप अष्टांग हृदयम का किताब उठाइए। ये बाद में देंगे, जरूर देंगे। अष्टांग हृदयम का किताब, अष्टांग हृदयम का जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी है, उनका बहुत सहज है, बहुत अच्छा है, वो किताब उठाइए, उसको पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चरक संहिता के ऊपर जाना चाहते तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे इजी रहेगा आप अष्टांग हृदयम पढ़िए। ठीक है, चरक संहिता लाइए, बहुत ये भी आपको रुचि उत्पन्न करेगा। चरक संहिता का जो बहुत सारे किताब मिल रहे हैं, सब प्राय समान है, लेकिन मैं जो अग्निवेश का जो ऋषि अग्निवेश का जो चरक संहिता वाला वो है, वही मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है जी, और क्या सवाल? ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट महीने के लिए 2 किताब इंपॉर्टेंट, चरक संहिता का फर्स्ट भाग सर ये स्थान,
जो सूत्र स्थान है, फास्ट भाग, चरक संहिता का अनेक भाग है, फास्ट जो भाग है वो सूत्र स्थान है। सूत्र स्थान वाला किताब उठाइए, एक महीने, फर्स्ट महीने के लिए काम आएगा, ठीक है। और अष्टांग हृदय का ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाला बुक ये लोगों को लेकर आता है, उसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो लोग नहीं खरीद पाएंगे वो ये पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सर ये बुक क्या बुक हमको आपकी तरफ से मिल जाता, मतलब हम पेमेंट कर देते हैं, बट आपके तरफ से मिल जाता, करियर हो जाता तो अच्छा होता सर। अरे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप अमेज़न पर खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं फिर खरीदूंगा, फिर थैंक यू कुछ करूंगा, इतना टाइम कहाँ है किसी के पास, ठीक है। सर मेरा सचोट जी कुछ बुक लिखे हैं जो अभी उत्कल यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स में वो बुक है, वो कुछ बुक्स मेरे पास पड़ा है, तो होगा तो 2-4 बुक में शेयर करूंगा आपको, आपको किसी को देना है तो दे सकते हैं सर। हम तैयार है लेने के लिए सर। ठीक है, ठीक है। श्रीकर मिश्रा इनका नाम है, श्रीकर मिश्रा है, उत्कल यूनिवर्सिटी उनका बुक भी अभी चलता है, जो आयुर्वेद का बुक लिखे हैं, उसका कुछ बुक्स हमारा आलमीरा से कुछ दिन से बहुत साल से पढ़ा है, ये चीज देखिए। हाँ ठीक है, अच्छा रहा, तो उसको हम शेयर करना चाहते हैं, जो पढ़े खराब हो जाएगा। आपके पास कोई अच्छा किताब है, कोई अच्छा बुक है तो शेयर जरूर कीजिए, उड़िया में भी है तो भी शेयर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ही बुक सही है या गलत है, इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको जांचेंगे, ठीक है। आप वो बुक को देख सकते हैं, वो तो जो वहाँ पे जो संस्कृत जो ये आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो प्रोफेसर थे, पुरी में थे, और उत्कल जो ये आपका जो आस्का में जो है उत्कल फार्मेसी, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। इसका नाम क्या है आपका ससुराल जी का नाम क्या है? श्रीकर मिश्रा। हाँ श्रीकर मिश्रा, अच्छा ठीक है। अभी तो बानी बिहार में नहीं, संस्कृत का आयुर्वेद का को चाहिए नहीं है, सेक्शन नहीं है बानी बिहार में। नहीं, जो बानी बिहार कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है। उत्कल यूनिवर्सिटी उन्होंने बानी बिहार में पढ़ाई नहीं जाता है, उसका अंडर में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबको धन्यवाद देते हैं, क्लास में आए और बहुत कम लोग हैं, फिर भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आज बारिश की वजह से, और अच्छा चला सर। हाँ बहुत प्रॉब्लम है सर, अच्छा चला। हाँ बहुत बढ़िया चीज डिस्कशन हुआ आज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कल सर आपके जैसे गुरु मिल गया, बहुत खुश। कल हम पंच महाभूत विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं, और सभी को विनम्र अनुरोध है मिस मत कीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। ये बेसिक है, मेरा जो 11 साल का तजुर्बा है ये पंच महाभूत विज्ञान, और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर और अलग अलग प्रोफेसर भी आएंगे, जो लोगों को मुझे अच्छा लगेगा, वो सच्चे में अच्छा इंसान है, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ देश को सुधारने के लिए हमारे ऐसा व्यक्तित्व तो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। और मेरा एक कोशिश है, ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, एक मैडम तो नहीं बोलते हम, एक श्रीमती जी आएंगे जो आचार्य बनेंगे यहाँ, संस्कृत पढ़ाएंगे आपको, संस्कृत। सर बताइए, ठीक, बताइए क्या बोल रहे थे। ये पाठ्यक्रम में फर्स्ट महीने का पाठ्यक्रम में संस्कृत भी है, लेकिन अभी तक वो टीचर्स नहीं मिले हैं, इसी कारण नहीं पढ़ाए। हमारा जो आयुर्वेद का जो शिक्षा रहेगा 45 मिनट से 50 मिनट तक रहेगा। टाइम शुड बी चेंज अप, टाइम शुड बी स्टेटमेंट। सर माय क्वेश्चन इज द टाइम शुड बी चेंज अप। टाइम शुड बी रिशेड्यूल।
यदि आप लोग सब लोग चाहेंगे तो रीशेड्यूल हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के हिसाब नहीं, से नहीं सर, नहीं 8 बजे ठीक है सर, 8 बजे ठीक है। टाइम सही है क्योंकि बाहर से आके सारा ये करके पहुंचने में हाँ, सारा काम धाम छोड़ के सर समाप्त करके आने में टाइम लगता है। 8 बजे सही है सर, 1 आवर 8 बजे से 9 हम तक तो सही है बोलेंगे सर। 8:30 हम तो बोलेंगे 8:30 बजे शुरू हो जाए और 9:30 तक अच्छा है। नहीं, ऐसा 8 बजे सही है सर। 8 से 9 ठीक 8 है। बजे सही है। यदि 8 बजे वो हाँ, दिन भर आप लोगों को कोई लोग दिन भर काम 7 करेंगे, वो सुनिए, रात को फ्री मिलेगा, 7:30 तक टाइम मिलेगा और वो ज्वाइन करके 7:30 कर पाएंगे। हाँ, आप लोगों को 7:30 तक लिंक मिल जाएगा। 7:30 से 8 बजे आपको ज्वाइन होना है। 8 से 2 मिनट पहले या पूरा 8 बजे हम लोग स्ट्रेट ओवर हो जाएंगे, पूरा क्लास के पास पहुंच जाएंगे, क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आज बंद करते हैं। ओके सर, ठीक है सर, धन्यवाद थैंक यू। सबको।